हेलो एवरीवन। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी का ढेर सारा स्वागत है यूनिवर्स डीएम चैनल पे। तो आज की रीडिंग हम लोग करने वाले हैं कि आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आप तक क्या कुछ संदेश, क्या कुछ मैसेजेस आप तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके ऊपर आज हम रीडिंग करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि आपके एंसेस्टर्स आप तक क्या कुछ मैसेजेस, क्या कुछ गाइडेंस आप लोगों को देना चाहते हैं। जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। आप जब भी यहाँ तक आएँ तो कुछ ना कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए होंगे। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें और कुछ मैसेजेस आपके लिए ना हों, तो इसलिए एक ओपन माइंड के साथ आप रीडिंग को देखिएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि आपके एंसेस्टर्स आप तक क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। और न्यू मून की एनर्जीज़ के साथ हम लोग इस रीडिंग को करेंगे, ठीक है। कुछ मून मैसेजेस भी देखेंगे। न्यू मून की एनर्जीज़ के साथ हम ये रीडिंग करने वाले हैं। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आप तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को क्लेम करने के लिए, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए लाइक ज़रूर कीजिए। सबसे पहला कार्ड आया है हमारे पास विक्ट्री एंड सक्सेस। क्राउन चक्रा, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, विजडम, डिसरप्शन, ट्रूथ, न्यू बिगनिंग एंड वन लास्ट कार्ड, मूविंग ऑन। ऑल राइट, तो आपके एंसेस्टर्स आप तक क्या यहाँ पे गाइडेंस, क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले नो डाउट आप लोगों की लाइफ में हाल फिलहाल हो सकता है कि टावर मोमेंट जैसी सिचुएशंस रही हों, कि मतलब चीज़ें बहुत अच्छी चलती आ रही थी, एक सडन डाउनफॉल आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा है, ठीक है। एक टावर मोमेंट हो सकता है आपने अपनी लाइफ में फेस किया है। आपके पूर्वज आपको यहाँ पे ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके लिए जजमेंट, आपके लिए जस्टिस, आपके लिए न्याय आ रहा है, ठीक है। आपको जो ये टावर मोमेंट है इसे मूव ऑन करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग, एक आपकी लाइफ का नया चैप्टर शुरू होने वाला है, ठीक है। जो ये समय अगर आपने अभी स्ट्रगल वाला देखा है तो आपके पूर्वज आपको यहाँ पे कहना चाहते हैं कि ये डेस्टाइन्ड था, ये होना लिखा था आपकी लाइफ में। तो आप अपने आप को या किसी और को अगर इस चीज़ के लिए दोषी मान रहे हैं तो आप नहीं मानिए। क्यों? क्योंकि ये डेस्टाइन्ड था, डेस्टिनी में था, एंड जजमेंट यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली आ रही है, ठीक है। जजमेंट का यहाँ पे ये जो ट्रूथ का कार्ड है ये जजमेंट का कार्ड है, सच्चाई का, न्याय का, जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आने वाली है, कोई नया चैप्टर शुरू हो सकता है, फाउंडेशन सेट हो रही हैं, ठीक है। जो चीज़ें देखिए यहाँ पे जो टावर मोमेंट फेस किया, क्योंकि जो फाउंडेशंस थी वो वीक थी। अब जो नई शुरुआत होगी उसकी फाउंडेशंस, और वो वहाँ पे आपको बहुत अचीवमेंट, बहुत लंबी सक्सेस एक मिलने वाली है, आपकी विजडम, आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है। क्योंकि ये जो मोमेंट आया है आपकी लाइफ में, जो स्ट्रगल आपने फेस किया है, इसने आपको बहुत चीज़ें सिखाई हैं,
ठीक है, आज आपको ये चीज़ें पता है कि आपको आपकी जो नॉलेज है, आपको किस सिचुएशन में कैसे डील करना है, आपको अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल कहाँ पे करना है, ये भी हो सकता है। आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप अपने किसी मेंटोर से मिल रहे हैं, ठीक है, और आपको यहाँ पे आपके जो पूर्वज हैं ना, वो आपको ये गाइड कर रहे हैं कि विक्ट्री और सक्सेस आपको मिलेगी, चीज़ें सुधरेंगी, लेकिन आपको साथ के साथ स्पिरिचुअलिटी में अपना इंटरेस्ट शो करना है। ठीक है, क्राउन चक्रा को एक्टिवेट, यानी कि स्पिरिचुअली आपको भगवान से, अपने ईश्वर से जुड़ने के लिए आपको आपके पूर्वज यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। ये जो एक स्ट्रगल का फेज़ है, ये ख़त्म होने वाला है। एक सेलिब्रेशन का आप बहुत जल्दी पार्ट बन सकते हैं। आप में से कुछ लोग नया घर ले सकते हैं, कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, कहीं पे किसी का कोई रिज़ल्ट आना है, तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग आपकी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, और आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देते हैं और देख लेते हैं। आपको कहा जा रहा है कि जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया है ना कहीं आपका क्राउन चक्रा आपको स्पिरिचुअली अवेकन करने के लिए आया है। ठीक है, ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। वाओ, आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पे यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको शांति की तरफ मूव ऑन करने की ज़रूरत है, पीस की तरफ। अपने आप को स्पिरिचुअली एक्टिव करेंगे तो आपके माइंड में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बैठी हुई हैं, आपको जो शांति नहीं मिल रही वो मिलेगी। ठीक है, और आपको कहा जा रहा है कि एम्ब्रेस कीजिए। ठीक है, चीज़ों को एक तो लेट गो करना सीखिए, और साथ ही साथ शांति, पीस आपके लिए वो भेज रहे हैं। ठीक है, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। वाओ, देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। आपको आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे यही कह रहे हैं कि सिचुएशन, देखिए अभी आपकी जो ये टावर मोमेंट आया है, आप में से कुछ लोग बहुत सारे सवाल भी कर रहे होंगे अपने आप से या भगवान से कि ये चीज़ हमारी लाइफ में क्यों हुई। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं, हमें नहीं पता होता। ट्रस्ट इन द अननोन, कि हमारे आगे, हमारे फ्यूचर में क्या होने वाली हैं चीज़ें और हमारे लिए क्या अच्छा है, ये चीज़ें कुछ हमें नहीं पता होती। ठीक है, तो आपको आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपको जो करंट सिचुएशन है उसे परे देखने की, उसे आगे देखने की ज़रूरत है, और आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है अपने ईश्वर पे, अपने परमात्मा पे। ठीक है, नो डाउट कि आप लोग बहुत ही एक टफ समय यहाँ पे आप झेल रहे हैं, या हो सकता है कि रिसेंटली आपने फेस किया हो। जजमेंट यहाँ पे किसी की सुनवाई होती हुई भी यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, सुनवाई होती हुई, अगर कोई कोर्ट केस है तो वहाँ पे भी मैटर जो है उसमें एक नया, एक मोड़ आप कह सकते हैं कि आने वाला है। ठीक है, मून मैसेजेस, मून की एनर्जी चेक कर लेते हैं। मून की एनर्जीज चेक कर लेते हैं हम। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। Emotions are running high. A personal issue reaches resolution. देखिए, मून मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पे यही आ रहा है कि
सबसे पहली चीज़ आपको कहा जा रहा है कि बोल्ड बन के रहना है, स्ट्रॉन्ग बन के रहना है और आगे बढ़ना है आपको। इस समय पे जो आपकी इमोशंस हैं वो इतने ज़्यादा हाई हैं, इतने ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, पीस की तरफ जाने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअली एक्टिव होने की ज़रूरत है, और साथ के साथ कोई ना कोई ऐसा कोई पर्सनल इशू जो अभी आप लोगों की लाइफ में टाबू मोमेंट एंड जजमेंट आया है, एक कोई ऐसा पर्सनल इशू जो आपकी लाइफ में चल रहा है, वो रिजॉल्व होने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, सॉल्यूशंस आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, और हम कुछ चिट्स देखेंगे। लास्ट हम आपके लिए यहाँ से कुछ चिट्स देख लेते हैं, क्या चिट्स हैं और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। एक और लेंगे ये वाला, चलो वो भी आ गई। ठीक है, देख लेते हैं क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं। वाओ, देखो मैंने आपको बोला ना कि सॉल्यूशंस आ रही हैं आपके पास, सॉल्यूशंस आर कमिंग, और हमारे पास मून मैसेज भी यही आया है कि पर्सनल इशू का रेजोल्यूशन, उसका सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है। मैंने आपको जैसा कि बोला कि आप में से कुछ लोग नया घर या कोई नई चीज़ आप कहीं पे शिफ्ट हो सकते हैं, तो वही मैसेज यहाँ पे भी आया है, ये कंफर्मेशन है। यू आर गोइंग टू परचेज न्यू थिंग्स, न्यू होम, व्हीकल, क्लोथ्स, एनीथिंग न्यू, कुछ भी नया आप आने वाले समय में खरीदने वाले हैं। ठीक है, जॉय, प्रॉस्पैरिटी, हैप्पीनेस आप लोगों की लाइफ में आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, प्रॉस्पैरिटी आ रही है। आपको आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि आगे बढ़ने से पहले 2 बार सोचिए। ठीक है, जल्दबाजी में कोई भी फैसले नहीं लेने, आगे बढ़ने से पहले आपको सोचना है। सेल्फ डाउट आपको ख़त्म करना है। अगर आप खुद पे डाउट कर रहे हैं, खुद को अगर आप डाउट में कर रहे हैं, अपने ऊपर, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी पोटेंशियल, खुद के ऊपर डाउट कर रहे हैं, तो आपको नहीं करना, सेल्फ डाउट नहीं करना। योर क्लोज्ड वन, चैंट होली नेम्स। ठीक है, मेरे ख्याल से हो गई सारी चिट्स। ठीक है, योर क्लोज्ड वन, ये इसके लिए हम ओके टैरो से देख लेते हैं कि योर क्लोज्ड वन से आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आपके किसी करीबी के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स, ये देख लेते हैं। आपके क्लोज्ड वन, वाओ, देखो हम एंसेस्टर्स की रीडिंग कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड आया है, एंड द हाई प्रीस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सोर्ड्स। देखो आपके क्लोज्ड वन में से ना डेथ, या तो कोई हेल्थ इशू फेस कर रहा है, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके क्लोज्ड वन में से किसी का कोई हेल्थ इशू हो सकता है, वहाँ पे आपको ध्यान देने की नीड है। साथ के साथ यहाँ पे आपके क्लोज्ड वंस जो है ना, देखो यहाँ पे कोई ना कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मैटर भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई कुछ ना कुछ मैटर है, जहाँ पे आपके अपनों के साथ थोड़ी सी कम्युनिकेशन या थोड़ा सा हो सकता है कि उन लोगों के साथ आपकी थोड़ी सी अनबन या जजमेंट, यहाँ पे कोई कोर्ट केस है तो वो आता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे फैमिली में। एंड दी हाई प्रीस्टेस, देखो इस मैसेज से ना आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि बी सीक्रेटिव। ठीक है, आपको ना सीक्रेट्स रखने हैं अपनों से ही, या आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके जो क्लोज्ड वन हैं, जिनको आप अपना बहुत करीबी मानते हैं ना, उन लोगों से भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि अपनी प्लान्स को सीक्रेट रखिए, परखिए पहले, फिर
नाप के, तोल के, फिर उनके साथ अगर आपको कुछ शेयर करना है तो शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ सच में ये जो सामने वाला पर्सन है इसके साथ मैं अपना कुछ प्लान शेयर कर सकता हूँ, या मैं इसकी हेल्प, अगर हेल्प भी करनी है ना आपको आपके किसी अपने की, तब भी बहुत सोच विचार करके आपको करनी है। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस थे आप लोगों के लिए आपके पूर्वजों की तरफ से विद द मून, न्यू मून एनर्जी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे फिर एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।